तो विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं जो हमारे रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। प्रैक्टिस सेट 2। प्रश्न 1। कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और तीसरा तत्व कौन सा होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पोटेशियम। इसे NPK उर्वरक भी कहा जाता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। प्रश्न 2। एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग्गों को ठंडे पानी का उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन बी, अंदर के मग्गों में ठंडा पानी डालेंगे, जिससे क्या होगा, अंदर का मग थोड़ा सिकुड़ जाएगा और उसे आसानी से निकाल लेंगे। अगर बाहर के मग्गों को बारे में पूछता तो बाहर के मग में गर्म पानी डालने से वो फैलता, फिर भी निकाल सकते हैं। प्रश्न 3। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ही बताया था कि सूर्य जो है। प्रश्न 3। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ही बताया था कि सौरमंडल का केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। प्रश्न 4। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव। 5वां प्रश्न। गांवों में एक बड़े पात्र में दही को भिगोकर मक्खन निकाला जाता है, इस भौतिक में किस सिद्धांत का उपयोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अपकेंद्रन का। वॉशिंग मशीन भी यही अपकेंद्रन बल पे ही काम करता है। प्रश्न 6। जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पे जेट इंजन काम करता है। प्रश्न 7। यदि पृथ्वी की गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, भार कम बेसी शून्य हो सकता है लेकिन द्रव्यमान वही रहता है हमेशा। प्रश्न 8। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, केपलर ने। दीर्घवृत्ताकार पथ पे ग्रह गति करते हैं। प्रश्न 9। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैनोमीटर से हम गैसों का दाब मापते हैं, फेदोमीटर से हम समुद्र की गहराई मापते हैं, क्रायोमीटर से हम निम्न ताप मापते हैं और डेजीमीटर से हम गैसों का घनत्व मापते हैं। प्रश्न 10। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य अधिकतम है? निम्न में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवरक्त किरणें का। अधिकतम तरंगदैर्ध्य किसका होगा? अवरक्त किरणों का। अगर न्यूनतम पूछता तो गामा किरणों का सबसे कम होगा। प्रश्न 11। ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है, पिच किस चीज पर निर्भर करती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, आवृत्ति पे। फीमेल की जो आवृत्ति होती है महिलाओं की वो ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी आवाज़ पतली होती है। प्रश्न 12। घरेलू विद्युत तार स्थापना मूलतः किस रूप में होता है? तो घरेलू विद्युत तार को हम समांतर क्रम में लगाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 13। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मोटर। मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न 14। कंप्यूटर आंकड़ों में गलत को निम्न में से किससे व्यक्त किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बग से। गलत को बग बोलते हैं कंप्यूटर में। प्रश्न 15। एक कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट में कितना बाइनरी अंक होता है?
राइट आंसर ऑप्शन ए 8 बाइनरी अंक होता है एक बाइट में। प्रश्न 16, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का राइट आंसर ऑप्शन बी भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान तो हमेशा अपरिवर्तित ही रहता है। प्रश्न 17, गन मेटल किस मिश्र धातु का बना होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी तांबा, टीन और जिंक को मिला के हम गन मेटल बनाते हैं। प्रश्न 18, उन शराब त्रस्तियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है हानिकारक पदार्थ क्या होता है? तो ये होता है मेथिल एल्कोहल, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसको कास्टिफेरमिड भी कहा जाता है। प्रश्न 19, भारी जल एक प्रकार का क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी मंदक है। प्रश्न 20, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए चैडविक ने। इसका ट्रिक है ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन पर, प्रोटॉन का रदरफोर्ड और नाच से होता है नौ से न्यूट्रॉन और च से चैडविक, ईंट पर नाच। प्रश्न 21, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? राइट आंसर ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय है। प्रश्न 22, निम्न में कौन सा धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? बिजली का सबसे ज़्यादा कौन सा है? राइट ऑप्शन बी चांदी, चांदी सबसे ज़्यादा बिजली का सुचालक है। इसके बाद पूछे तो तांबा होता है। प्रश्न 23, रक्त का पीएच मान कितना होता है? आंसर होगा 7.4, राइट आंसर ऑप्शन सी ये क्षारीय होता है। प्रश्न 24, दूध किसका उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन सी पायस का। प्रश्न 25, कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? राइट आंसर क्लोरीन, क्लोरीन जो है उर्वरक में नहीं पाया जाता है, बाकी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। अगर मुख्य उर्वरक पूछे तो वे NPK है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। प्रश्न 26, नाभिक का आकार कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 10 पे पावर -15 मीटर। इसको फर्मी भी बोलते हैं नाभिक के आकार को। अगर परमाणु का आकार पूछे तो 10 पर पावर -10 मीटर होता है, उसको एंगस्ट्रम बोला जाता है। प्रश्न 27, अम्लीय विलयन में डुबाया जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। प्रश्न 28, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका। मलेरिया से जो है रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती है, फाइलेरिया से मांसपेशियां प्रभावित होती है, एंसीफेलाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है और ल्यूकीमिया से बोन मैरो, मस्तिष्क का जो मज्जा है वो प्रभावित होता है। प्रश्न 29, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर से मस्तिष्क प्रभावित होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न 30, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किस चीज से? राइट आंसर सी प्रोटीन से। प्रश्न 31, लार किसके पाचक में सहायक होता है? राइट आंसर स्टार्च। प्रश्न 32, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? राइट आंसर सी हो जाएगा चतुर्थ सप्ताह में। प्रश्न 33, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या जरूरी है? 3 चीज दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2, क्लोरोफिल की आवश्यकता और जल एवं सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण में याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन उससे निकलता है, ना कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यकता होती है उसकी। प्रश्न 34, हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, कौन से भाग में मीठा स्वाद पता चलता है? तो अग्र भाग में, राइट आंसर बी हो जाएगा।
अगर मध्य भाग में पूछे या किनारों में तो वह खट्टा बताता है और पीछे के भाग से तीखा का अनुभव होता है। प्रश्न 35, पांचवें वर्ग निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड है? पांचवें वर्ग में तो राइट आंसर डी है, Bi विस्मत जो है सबसे अधिक क्षारीय ऑक्साइड है। प्रश्न 36, निम्न में से कौन सा यौगिक है? राइट आंसर ए हो जाएगा, संगमरमर यौगिक है। 37, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चांदी का जो संकेत है Ag है, सोना का संकेत Au है, पारा का संकेत Hg है और सीसा का संकेत Pb होगा। ये Sn जो है वो टीन का संकेत है। प्रश्न 38, मानव समूह संबंधित है किससे? राइट आंसर ऑप्शन डी, यह फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत क्लास मैमोलिया से है। प्रश्न 39, निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, निद्रालु व्यर्थी जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, ये मच्छर से नहीं फैलता है। डेंगू, ज्वार, फाइलेरियासिस, मलेरिया ये सब मच्छर से फैलता है। प्रश्न 40, जब कोई वस्तु पूरी तरह पानी में डुबा दी जाती है तो उसके भार में 1/5 भाग की कमी हो जाती है, तो वस्तु का घनत्व क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। प्रश्न 41, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई कितनी होती है? राइट आंसर बी 0.4 माइक्रोन। बैंगनी रंग की प्रकाश की तरंग लंबाई 0.4 माइक्रोन। प्रश्न 42, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। त्रिज्या बढ़ेगी तो बुलबुले का आकार भी बढ़ जाएगा जब आवेशित करेंगे तो। प्रश्न 43, एमरी है, एमरी क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अशुद्ध कोरंडम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है एमरी। प्रश्न 44, निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक है? राइट आंसर ऑप्शन ए, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है कार्बनिक यौगिक है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र पूछे तो CH3 होता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 होता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। प्रश्न 45, क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार ये कार्य करती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, दाब विद्युत प्रभाव पे क्वार्ट्ज घड़ियां काम करती है। प्रश्न 46, छूतग्रस्त गाय का दूध किस बीमारी को फैलाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, तपेदिक टीबी को। अगर छूतग्रस्त गाय का हम कच्चा दूध पी लेंगे तो उससे टीबी की बीमारी, तपेदिक बीमारी फैलती है। प्रश्न 47, पौधों में पोषक के लिए 16 तत्व आवश्यक होते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व पादप पोषक के लिए आवश्यक नहीं है? तो कोबाल्ट जो है वो आवश्यक नहीं है, बाकी बोरोन, क्लोरीन, मलिबेंडम और 16 तत्व टोटल जो है वो आवश्यक है, जिसमें कोबाल्ट नहीं है। प्रश्न 48, पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था से प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए, विलयन से। प्रश्न 49, हीरो की खनिजीय बनावट इनमें से कैसी होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्बन। हीरा जो है वो कार्बन का प्रूफ होता है। प्रश्न 50, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ध्वनि तुरंत सुनाई देती है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है। किस में? टीवी में। और अगर बिजली में पूछे कि आकाश में जब बिजली कड़कती है तो हमें प्रकाश पहले दिखाई देता है, आवाज़ बाद में सुनाई देता है। इसका कारण यही है कि प्रकाश का जो वेग है ना वो ध्वनि के वेग से ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश पहले दिखाई देगी बिजली कड़कने पे और आवाज़ बाद में सुनाई देगा। लेकिन यहाँ टीवी की बात है तो टीवी में जो है प्रकाश जो दृश्य है वही बाद में दिखता है। इसका कारण यही है कि पिक्चर ट्यूब में जो प्रोसेस होने में टाइम लगता है,
ये एम्पलीफायर ध्वनि की अपेक्षा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर कर दें ज़रूर से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।